उत्तर प्रदेश सरकार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जनपद अमरोहा के गजरौला में विकास का मॉडल पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया गैंग मॉडल के विनाश पर लगा हुआ है। बताते चलें कि डॉक्टर रविंद्र शुक्ला एडवोकेट ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार, ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, राजस्व विभाग और किसान यूनियन को आगे आने की अपेक्षा है, क्योंकि ग्राम यज्ञ व गड़ी को लूटने की योजना बनाने वाले भूमाफिया गैंग पर कार्रवाई की जरूरत है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जहां गजरौला में विकास का मॉडल पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया गैंग मॉडल के विनाश पर लगा हुआ है। भूमाफिया गैंग की नजर NH09 स्थित ग्राम यज्ञ बगड़ी पर है। योगी सरकार के विकास के मॉडल को 1000 करोड़ का चूना लगाना चाहते हैं। भूमाफिया गैंग इनकी संपत्ति की जाँच, गैंगस्टर की कार्रवाई कर बाबा का बुलडोजर चलाया जाए, वरना ये भूमाफिया लोग विकास के मॉडल का नाश कर देंगे। आज जो मैंने आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, बुलाया है, आपके माध्यम से मैं संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं संदेश माननीय सांसद, सम्मानित विधायकगणों, सम्मानित किसान यूनियन संगठनों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं, समस्त विभागों तक पहुंचाना चाहता हूं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर संक्षेप में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गजरौला क्षेत्र औद्योगिक नगरी के रूप में निरंतर बढ़ता जा रहा है और आप यहां देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि यहां करोड़ों रुपया यहां लाया जाए और इस गजरौला क्षेत्र का विकास किया जाए, इस गजरौला क्षेत्र को स्मार्ट बनाया जाए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां सरकार विकास का मॉडल पेश कर रही है, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी वक्तव्य दिया था, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि वोट की चिंता किए बिना जीते जनता का विश्वास, वोट की चिंता किए बिना जीते जनता का विश्वास और जीते भरोसा, ये बहुत बड़ी बात है जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने कही है। लेकिन एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग जिनके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा आप लोगों के, वो लोग इस विकास के मॉडल को तोड़ना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। आप देखना चाहेंगे जनपद अमरोहा में विकास के मॉडल के अनुरूप यह महायोजना लागू की गई है। 2031 में सरकार का प्लान है कि गजरौला को स्मार्ट बना दिया जाएगा और लाखों बेरोजगार युवक जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन सब लोगों को रोजगार मिलेगा। लाखों किसानों को, लाखों माओं के बच्चों को रोजगार मिलेगा। अगर मेरा गजरौला स्मार्ट होगा, मेरा क्षेत्र जनपद अमरोहा स्मार्ट होगा, तो आप सब लोग जो बेरोजगार हैं, लाखों माओं के बच्चे, किसान परिवारों के लोग, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं आप तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि इस विकास के मॉडल को, ये जो देख रहे हैं आप, 2031 विकास का मॉडल, यहां एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है NH9 से लगा हुआ गांव यज्ञबगड़ी, क्षेत्र यज्ञबगड़ी। उस यज्ञबगड़ी में जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा वहां आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक गतिविधियां लगातार बढ़ाने का उद्देश्य पूरा करने के लिए तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं अमरोहा जनपद का, गजरौला नगर का एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट, जिसके खिलाफ मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूं, वो इस विकास के मॉडल को तोड़ने को लगातार लगा हुआ है। और किस तरीके से टूटेगा मैं बता दूं, 1000 करोड़ रुपए की लूट की योजना बनाई गई है। वहीं के रहने वाले लोग, जो भूमाफियाओं का सिंडिकेट है, वो किस तरीके से सरकार को चूना लगाएगा, किस तरीके से वो अधिकारियों को चूना लगाएगा, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भली बात ही आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्या वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं या विपक्ष के कौन लोग हैं? देखिए, मैं आप तक बता दूं कि बात समाजवादी, कांग्रेस, बसपा या सत्ताधारी पार्टी की नहीं है। बात यह है कि जो अपराधी है, जो भूमाफिया है, वो किसी भी पार्टी का नहीं होता। वो सिर्फ अपना गैंग चलाने के लिए लोगों का साथ उठाता है और फायदा उठाता है। भूमाफिया गैंग, सिंडिकेट, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का गला काटकर अपना काला धन अपनी जेबों में भरता है। क्या इस भूमाफिया गैंग में आप उन लोगों के नाम बताना चाहेंगे? देखिए, ये सारा चिट्ठा आप देख सकते हैं, जो मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगा, किसान संगठनों तक पहुंचाऊंगा,
और सरकार तक पहुंचाऊंगा। इस सारे चिट्ठे में ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरे भूमाफिया गैंग का काला कारनामा इस चिट्ठे में भरा हुआ है। सारा चिट्ठा इस भूमाफिया गैंग का भरा हुआ है कि किस तरीके से गांव यगबगड़ी को अब ये लोग टारगेट लगातार कर रहे हैं। और 1000 करोड़, मैं बार बार आप तक ध्यान पहुंचाना चाहता हूं कि लूट की एक योजना बनाई जा रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को चूना लगाया जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात इतनी ही आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं जगाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार तक, मैं जगाना चाहता हूं संगठनों तक, किसान यूनियन संगठन, और मैं जगाना चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी यूपी, होम सेक्रेटरी यूपी, पुलिस प्रशासन, सीबीडीटी, इनकम टैक्स, ईडी विभाग, सारे विभाग जान जाएं, जागरूक हो जाएं कि किस तरीके से लूट की योजना, वहां की जमीनों से, वहां की संपत्तियों से खिलवाड़ करने की योजना बनाई जा रही है। जागरूक हो संबंधित विभाग और देखें कि किस तरीके से लूट की योजना बनाई जा रही है। मैं सिर्फ आपका एक प्रयास कर रहा हूं, जगाने तक आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं। किस तरह की तैयारी रहेंगी इस पूरे प्रकरण में? आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। 1000 करोड़ रुपए लूट की अगर कोई गैर योजना बनाए तो हम सब लोगों को, यार किसान लूटेगा, वहां के छोटे छोटे जो परिवार हैं उन सब लोगों को लूटा जाएगा। तो आप लोगों को, हम लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो किसान संगठनों से कहना चाहता हूं कि अपने किसान परिवारों को बचाने के लिए गांव यगबगड़ी में किस तरीके से लूट होगी, आप लोग बैठे मेरे साथ चर्चा करें और उस चर्चा के बाद निकल कर आएगा कि आखिरकार किस तरीके से लूट की योजना है। और रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये सारी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। किस तरीके से इस लूट की योजना को रोका जाए, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है जिसको रोकना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है।